डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं पाठ 11 बिरसा मुंडा। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। सन 1857 के विद्रोह को तो सभी जानते हैं। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। उन्हीं में से एक नाम है बिरसा मुंडा का। मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। एक, जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की ज़मीन हथिया ली थी, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी का काम करते थे। जमींदारों ने जब मुंडाओं की ज़मीन हथिया ली तो मुंडाओं का गुस्सा बढ़ गया और मुंडाओं ने उनके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसको सरदारी लड़ाई का नाम दिया। मुंडाओं ने जमींदारों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया उसे सरदारी लड़ाई कहा गया। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले तक फैल गया। एक और वजह थी इस आंदोलन के शुरू होने की, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जंगलों को सुरक्षित घोषित कर दिया था। क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के आने से पहले यह सामाजिक प्रथा थी कि वन की लकड़ियों को कोई नहीं काटता था। केवल सूखी टहनियों, पत्तियों और गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाता था। आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल से ही मिल जाती थी। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहाँ रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। उन्होंने देखा कि इतनी कीमती लकड़ी है इन वनों में, तो हम इन वनों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, और वहाँ रहने वाले आदिवासियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अंग्रेज़ों ने नियम बनाया कि सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों का बिना अधिकार घुसने और पशुओं को चराना भी मना कर दिया। बिहार के दक्षिण पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेज़ों ने सुरक्षित घोषित कर दिया, मतलब वहाँ कोई भी नहीं आ जा सकता था। मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। जो मुंडाओं, जहाँ पर मुंडा रहते थे, मुंडा जाति के लोग रहते थे, वो सब अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। जिनका नाम बिरसा मुंडा था। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से ज़मीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई। जब मुंडा विद्रोह शुरू हुआ तो सभी बिरसा मुंडा के साथ आ गए। बिहार के रांची जिले के दक्षिणी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था चलकद। बिरसा मुंडा इसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने सभी जगह यह बात फैला दी कि महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है, अर्थात अंग्रेज़ों का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि वे अब किसी को भी अंग्रेज़ों को लगान नहीं देंगे, और उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का हुक्म न मानने का फैसला किया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेज़ों ने 16 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेज दिए, लेकिन लोगों ने बिरसा मुंडा को बचा लिया और उन सिपाहियों को
बाहर धकेल दिया। 24 अगस्त 1895 को रात की घटना है। बिरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें उसी समय सोते हुए गिरफ्तार कर लिया, अर्थात पकड़ लिया। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां, वही काम फिर से शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन चलाए थे वो फिर से शुरू कर दिए। वे जगह जगह पर सभाएं करते और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करते। वे जगह जगह पर सभाएं करते, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीर अंदाजी का अभ्यास करते। पुतले के ऊपर वो तीर चला चला कर देखते। मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 20 दिसंबर 1898 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार कर दिया। फिर खुंती, तमार, वासिया और रांची के थानों पर भी हमला किए। जहां पर अंग्रेजी थाने थे उन पर हमले किए। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सिंहभू में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची की जेल भेज दिया गया। मतलब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चला गया। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। उनके कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सजा हुई। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी, देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, पाठ 11 बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि बिरसा मुंडा ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। किसके लिए? आदिवासी जनजातियों के लिए। जिस प्रकार अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया देश के लिए, इसी प्रकार बिरसा मुंडा ने भी अपनी जनजातियों को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी, देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। अब प्रश्न 1, मुंडा कौन हैं? वे कहाँ रहते थे? मुंडा बिहार की एक आदिवासी जनजाति है जो बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। सरदारी लड़ाई कौन से आंदोलन को कहा जाता है? जब जमींदारों ने मुंडाओं की ज़मीन हथिया ली थी तो मुंडाओं का गुस्सा बढ़ गया था और मुंडाओं ने ज़मींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था जिसे सरदारी लड़ाई कहा गया। मुंडा आदिवासी जंगलों की रक्षा किस प्रकार करते थे? मुंडा आदिवासी जंगलों की रक्षा करने के लिए केवल सूखी लकड़ियों, टहनियों, पत्तियों और गिरी हुई लकड़ियों को ही उठाते थे। इसके अलावा वो पेड़ों को कभी हाथ नहीं लगाते थे। वो पेड़ों की रक्षा करते थे। अंग्रेज़ी राज को समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने क्या क्या किया? अंग्रेज़ी राज को समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने सब जगह यह फैला दिया कि महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उन्होंने लगान न देने का फैसला किया। वे जगह जगह पर सभाएं करते और लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध तैयार करते। उन्होंने कई जगह अंग्रेज़ों थानों पर भी हमले किए। इस प्रकार बिरसा मुंडा ने अपनी आदिवासी जनजातियों के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। धन्यवाद।